भगवान ज्ञान है, जानकी जी भक्ति है और लक्ष्मण जी वैराग्य है। अगर जीवन में ज्ञान है, ज्ञान का अर्थ योग्यता नहीं है, ज्ञान का अर्थ डिग्रियां नहीं है। जो डिग्री होती है ये पेट पालन के लिए होती है, जो ज्ञान होता है ये प्रभु प्राप्ति का साधन होता है। डिग्री हमारे पेट को भरती है और ज्ञान हमारे हृदय को भरता है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, जानकी जी भक्ति स्वरूप है, लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप है। अगर ये तीनों तत्व जीवन के अंदर हैं, ज्ञान भी है, मैं कौन हूं पहला, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं दूसरा, मैं कर क्या रहा हूं तीसरा, और मुझे अंत में जाना कहाँ है चौथा। ये चार बातें ज्ञान की हैं मनुष्य के जीवन की। बाकी तो सब पुस्तकस्था तो या विद्या परहस्तव्यो गतम धनम कार्य काले समत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। पुस्तक का जो ज्ञान है वो पुस्तक में रह जाता है। तो ज्ञान कहते हैं शुभ आचरण की जानकारी को। मैं कौन हूं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मैं कर क्या रहा हूं, और अंत में मुझे जाना कहाँ है, मेरा गंतव्य कहाँ है, लक्ष्य कहाँ है। तो राजपाट सब छूट गया, यानी थाल सजे के सजे रह गए, सब तैयारियां हो गई। ब्राह्मण लोग सत्सवाचन बोलते बोलते ही चुप हो गए और वनवास हो गया। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, बड़े आनंद में थे। लेकिन दुर्दैव से कहिए, किसी षड्यंत्र के तहत कहिए, जो भी कारण हो, या जगत को शिक्षण देने के लिए भगवान ने ये सब लीला की हो, जो भी हो, भगवान मिलेंगे तो पूछेंगे मामला क्या था। सीता जी का हरण होता है। रावण भरी दोपहरी में सीता जी भक्ति की प्रतीक है। रावण मोह है, रावण दुर्गुण है, रावण दुराचार है, रावण पाप है, रावण अपराध है, रावण अहंकार है। ये जो दुर्गुण है इनका प्रतीक रावण है। भरी दोपहरी में चुरा कर ले गया। इसी वन में भगवान थे, इसी वन में लक्ष्मण जी थे, काल के प्रतीक। रोती चीखती रह गई, कोई नहीं बचाने आया। सारे ऋषि मुनि इसी वन में थे, चारों ओर यज्ञ कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, घंटे घड़ियाल बजा रहे थे, कोई नहीं आया। भगवान को भी रोना पड़ा, और कितना रोए हैं। जब जीवन से भक्ति निकल जाती है, कोई दुर्गुण दोष पाप दुराचार हमारे जीवन की भक्ति को, सदाचार को, भजन को चुरा ले जाता है, अपहरण कर ले जाता है, तो हमारी तो स्थिति क्या है। भगवान स्वयं पछाड़ खा खा कर पागलों की तरह रोए। हे गुण खानी जानकी सीता, दोपहरी में भक्ति महारानी का अपहरण हो गया, दुर्गुण अपहरण करके ले गया। राम भी नहीं बचा पाए
और लक्ष्मण जी नहीं बचा पाए। फिर निवेदन करता हूँ, राम हमारी समझ में ना आए कोई बात नहीं है। कई लोग कहते हैं सब कल्पना की बातें हैं, मान लिया हमने। जीवन में अगर वैराग्य है, और वैराग्य कहते जीवन की जागृति को। जागृति क्या चाहिए, क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना, ये वैराग्य के प्रतीक है। लक्ष्मण जी, वैरागी ही जागृत होता। लक्ष्मण जी 14 वर्ष सोए नहीं। सोने माने जीवन में इतनी जागृति है कि कोई विकार वासना उनको मूर्छित कर ही नहीं पाई। लेकिन मेघनाथ काम का प्रतीक है, काम ने वैराग्य को जब मूर्छित कर दिया तो भगवान को भी रोना पड़ गया, भगवान भी असहाय हो गए थे। तो बंधु और बहनों, भगवान न भी मिले तो भी कोई बात नहीं। भक्ति और साधु कहिए, वैराग्य कहिए, ये अगर अपने जीवन में है तो भी बच सकते हैं। भगवान की बातें ही करते हैं लोग, भगवान का ज्ञान भान किसी को नहीं है। बातें की जाती है तो करते रहिए, वार्ता, कथा को भी वार्ता कहा है। लेकिन जीवन में कुछ न कुछ भजन पूजा पाठ बचा के रखिए। इसको कुछ न कुछ टंट घंट उल्टा सीधा जैसा भी है ये बचा देगा, ये आपको इस कलकाल में बचा देगा। लोग मजाक करेंगे, ये क्या है, पत्थर की मूर्ति है, मिस्त्री की बनाई मूर्ति, ये क्या भगवान हो सकता है, देखो ये अपनी मक्खी नहीं उड़ा पा रहा है, देखो देखो चूहा घूम रहा है मूर्ति पर। ये वो लोग होते हैं जिनसे न तो भजन होता है और दूसरे करने वाले को देखकर जो जलते हैं। तो है ना एक, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी उबार लेंगे। तो आप जो कुछ कर रहे हैं भजन भक्ति के नाम पर, बुढ़िया पुराण, कुछ भी कोई मजाक बना, आइए भगत जी, आइए भगत जी। किसी ने मुझसे प्रश्न कर दिया एक बार, क्या तिलक लगाने से भगवान मिल सकते हैं? मैं समझ गया कि क्यों पूछ रहा है। मैंने कहा हाँ मिल सकते हैं। तिलक लगाने से मैंने लगा, तिलक लगा तो सही। ये तिलक सामान्य बिंदी नहीं है। अरे हमारे बहनों के माथे पर सुहाग की बिंदी होती है, धड़ल्ले से अकेली जा सकती है, किसी की हिम्मत नहीं है छेड़छाड़ करने की। दुनिया को मालूम है पति यहीं कहीं हो गए। ये सुहाग का चिन्ह है, ये हमारे श्रृंगार का चिन्ह नहीं है माथे पर, ये हमारे सुहाग का चिन्ह है। हमारे सबके प्राण, शरीर का पति शरीरधारी होता है और प्राणों का पति परमात्मा होता है। हम गाते हुए तुम हो प्राणपति। अगर माथे पर बिंदी है, मदिरा की दुकान में प्रवेश नहीं कर सकते, बिंदी मिटानी पड़ेगी। कोई किसी को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बिंदी मिटानी पड़ेगी। अश्लील भद्दी गाली और गाना नहीं गा सकते, बिंदी मिटानी पड़ेगी। अरे कुछ भी पाप करना पड़ेगा, आपको माथे की बिंदी मिटानी ही पड़ेगी। माथे पर बिंदी है तो कोई अशुभ कार्य कर ही नहीं सकते। जैसे सड़क का ट्रैफिक कंट्रोल होता है खाकी वर्दी से, हमारे मन का ट्रैफिक कंट्रोल होता है लाल बिंदी से। आप बिंदी लगा के देखिए, आपके हाव भाव, हंसी मजाक करने का तौर तरीका, ये सब बदल जाएगा। ये जो हिंदू धर्म विकसित हुआ है, ये बहुत वैज्ञानिक धर्म है। ये पाखंड नहीं है, ये पोप लीला नहीं है, ये केवल गपोड़बाजी नहीं है। ये पूरा शुद्ध, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के जो सिद्धांत हैं परख नली में और सारे लेबोरेटरी में सिद्ध किए जाते हैं, ये ऐसे सिद्ध किया हुआ जीवन दर्शन है। तो भगवान न मिले कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति अगर हमारे जीवन में, भजन बचा हुआ है तो भी बच जाओगे। और भजन भी अगर कोई लोभ लालच में ले गया, भजनानंदी भी कभी लोभ में आ जाते, सीता जी भी सोने के मृग के लोभ में आ गई। इतने बड़े बाप की बेटी जिसके यहाँ सोने की कोई कमी नहीं थी, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ, सोने की कोई कमी नहीं थी,
वो जरा से 2-2.5 किलो सोने के मृग के लोभ में भगवान को भी गंवा बैठी, संत को भी छोड़ बैठी और कैद में हो गई। और एक बार जब विकार वासनाओं की कैद में व्यक्ति फंस जाता है तो भगवान के अतिरिक्त कोई उसे बचा नहीं पाता। भगवान भी बचा नहीं पाए थे, हा हा करके चली गई। कोई साधु महात्मा बचा नहीं पाया, हा हा करके चली गई। गीधराज ने थोड़ा संघर्ष किया, उसको भी घायल कर दिया। अंत में श्री हनुमान जी ही गए हैं जो वैराग्य के प्रतीक थे, वही बचा कर लाए। एक बार अगर हमारे सद्गुण कहीं न कहीं मित्रतावश कहिए, जो भी कारण होगा, तो इनसे कृपया बचिए, इनसे बचिए। लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं, लक्ष्मण जी आचार्य के भी प्रतीक हैं। तो कोई न कोई आचार्य चरण का, कोई न कोई संत का, ये बड़े वैरागी संत हैं लक्ष्मण जी। न भगवान पर भरोसा करिए, मान लिया, न भजन पाठ भक्ति करिए, मान लिया, लेकिन अगर किसी संत से सानिध्य बना रहेगा, संत से मेल जोल बना रहेगा, कभी कभी किसी संत के चरणों में बैठ जाया करोगे बंधु और बहनों, तो भी इस कलिकाल में बचे रहोगे, बचे रहोगे। संतों की परीक्षाएं मत लीजिए। जहां आपकी श्रद्धा जमती हो वहां कभी कभी जरूर बैठिए। तो अगर जीवन में संत है, लेकिन जानकी जी ने भूल क्या की, भगवान को भी कह दिए जाओ मृग मार कर लाओ, और संत को भी गाली गलौज करके, जैसे हम लोग अरे कहाँ संत हैं आजकल, सब ठगिया हैं, सब ये देखो 2-4 नाम और सुना देते हैं, उनको देखो जेल में पड़े हैं, उनको देखो ये हो रहा है, उनको देखो ये हो रहा है। ये वो पाखंडी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, जो आपकी श्रद्धाओं को डिगाना चाहते। हमसे तो हाथ नहीं जोड़े जाते, हमसे तो किसी को प्रणाम नहीं किया जाता, हमसे तो पूजा पाठ नहीं होता, ये क्यों कर रहा है? ऐसी ऐसी बातें करके हमको रास्ते से विमुख करते हैं। बंधुओं, तीनों में से कोई एक चाहिए, और सबसे सरल हमको कोई संत ही पड़ेगा। संत ही भगवंत की ओर, भगवजन भक्ति की ओर आपको प्रेरित कर देगा। लेकिन लक्ष्मण जी को जब भगा दिया जानकी जी ने, तो जानकी जी जैसी बड़े बाप की बेटी, जासु ज्ञान रवि भवन शिनासा, जनक जैसा ज्ञानी महापुरुष इस पृथ्वी पर हुआ ही नहीं कोई। जिनकी गोद में भक्ति महारानी बिटिया बनकर खेलने के लिए आई है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं था। जिसके द्वार पर बिना बुलाए भगवान चले गए। जनकपुर न्योता नहीं था दशरथ जी को स्वयंवर का, स्वयं भगवान गए, चुग गोद में भक्ति बैठी हुई थी। तो जनक इतने बड़े ज्ञानी थे, तो उनके यहाँ भी अगर ऐसा हो सकता है तो सावधान रहे। जो कथा है, ये कथा यही जागृति करती है कि कम से कम कुछ न कुछ मत करिए, कोई न कोई ऐसे संत के साथ अपने को जोड़ लीजिए जिनके पास बैठकर हम अपने मन को उगल सकें, अपने मन के दर्द को बोल सकें, जहाँ से हमको समाधान मिल जाए। इतना अगर जीवन में कर लिया तो मुझे लगता है कि बहुत पूजा पाठ में उलझने की आवश्यकता नहीं है, और इस कलयुग में पूजा पाठ हो भी नहीं सकता। इतना मन अशांत है, इतने प्रकार के घर में झमेले झगड़े हैं, इतने समाज के झगड़े झंझट हैं, इतने प्रकार के केसेज हैं, व्यापार के इतने झमेले हैं, इतने प्रकार के रोगों से भरे हुए हैं हमारे सबके हृदय, शरीर पूरा का पूरा, चारों ओर अशांति है। ये संभव नहीं है कि भजन करें, इसलिए बचना है इस कलिकाल में। वर्षा नहीं रोकी जा सकती है, हमारी ताकत नहीं है, लेकिन वर्षा में भीगने से बचने के लिए सिर पर छाता रखा जा सकता है। तो ये जो संत है, ये जो महात्मा लोग होते हैं, ये एक प्रकार के छाते हैं जो हमको मार से बचाते हैं। कभी ओले पड़ते हैं तो कभी तेज धूप आती है, तो कभी घनघोर वर्षा आती है। कहीं न कहीं किसी न किसी संत की छत्र छाया में, कहाँ ढूंढे, कहाँ है संत, कहीं मत ढूंढिए। जहाँ आपका माथा टिक जाए, जहाँ आपका सिर झुक जाए, जहाँ आपके हाथ जुड़ जाए, जहाँ आपका हृदय गदगद हो जाए, जहाँ आपकी आंखें डबडबा जाए, जहाँ आपका शीश नब जाए,
वहीं बैठ जाइए। फिर वेश मत देखिए, योग्यता मत देखिए, कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा यश है, टीवी में कितने आते हैं, अखबार में कितने छपते हैं, ये कुछ मत देखिए। जहाँ जिस डॉक्टर की दवाई सूट करती है उसी से दवाई लेनी चाहिए हमेशा। तो जहाँ आपका मन टिकता है, तो ये जो कल की लीला थी इस बात का संकेत था कि भगवान कहते हैं मैंने भी लोभ के पीछे दौड़ लगाई, भक्ति को छोड़ दिया, तो मेरी जानकी, मेरा जीवन प्राण, उसको बुराई ने अपहृत कर लिया। और जानकी जी को ये मलाल आ गया कि मेरे जीवन से भगवान को भी निकाला। एक साधु मेरी रक्षा कर रहा था, मैंने साधु को भी गाली गलौज देकर भगा दिया, मेरा भी भरी दोपहरी में अपहरण हो गया। और लक्ष्मण जी को ये मलाल बना रहा कि अगर जानकी जी थोड़ी 10-20 गाली दे ही देती तो कोई बात नहीं थी, कम से कम मैं बैठा रहता तो अपहरण से तो बच जाती। तो साधु को इसलिए गाली खाने का एक अभ्यास हो गया उसी समय से। साधु पर इसका फर्क नहीं पड़ता है कि आप माला पहना रहे हैं कि गालियां दे रहे हैं। तो कोई न कोई जीवन में भक्ति भजन, कोई न कोई जीवन में किसी संत का प्रवेश सानिध्य चाहिए। इस कलयुग को पार करने की 2 ही गाड़ियां हैं, या तो भजन पाठ की गाड़ी में बैठो या तो किसी साधु महात्मा के आशीर्वाद की गाड़ी में बैठिए, बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ से जानकी जी को खोजते हुए भगवान प्रवेश कर गए किष्किंधा में। पहाड़ की चोटी पर सुग्रीव निर्वासन काल में यहाँ छुपकर रहता था बाली के भय से। यहाँ बाली को श्राप था ऋषियों का कि बाली अगर इस पर्वत पर आएगा तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए सुरक्षित स्थान था। ऊपर से सुग्रीव ने देखा कि कोई 2 राजकुमार आ रहे हैं धनुष्बाण लेकर। हनुमान जी, मेरे मन में बड़ा मैल आ रहा है, पठये बाल होई मन मैला। देखो ये व्यक्ति कितना वासना में डूबा हुआ रहता होगा। अरे पत्थर की मूर्ति भी भगवान की बनी हुई है तो भी सिर झुक जाता है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी माथा टेक देते हैं। साक्षात भगवान आ रहे हैं और कहता है कि मेरे मन में बड़ा मैल हो रहा है। लेकिन इसको एक बात इसमें अच्छी है कि इसको अपनी दृष्टि पर भरोसा नहीं है, इसको हनुमान जी की दृष्टि पर भरोसा है। इसलिए हनुमान जी आप जाइए, और अगर ये बाली ने भेजा होगा तो इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा, अन्यथा तो फिर जो आप कहोगे वो करेंगे। और यहाँ से श्री हनुमान जी अब राम कथा में प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से कथा में श्री हनुमान जी का प्रवेश होता है। हनुमान जी का 2 मिनट दर्शन कर लीजिए तो आपको फिर सुविधा हो जाएगी। बहुत अच्छा। देखिए भगवान ने सभी वानरों का सहयोग लिया, लेकिन हनुमान जी को हमेशा भगवान ने साथ रखा। भगवान ने हमेशा भाइयों को भी साथ में रखा, लेकिन हनुमान जी को कभी छोड़ा नहीं। जैसे राधा के बिना श्याम आधा माना जाता है, ऐसे ही श्री हनुमान जी के बिना भगवान भी आधे और अधूरे माने जाते हैं। ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण से भगवान ने हनुमान जी को अपने साथ ही रखा? सोते भी साथ थे। हनुमान जी उसी कमरे में सोते थे जिस कमरे में भगवान और जानकी जी सोती थी। क्यों सोते थे? चूंकि हनुमान जी कभी बड़े नहीं हुए, हनुमान जी लल्लाई बने रहे। आरती कीजिए हनुमान लला। लला कहते हैं गोद में खेलने वाला बालक, लल्ला हमारे ब्रज में लल्ला कहते हैं, लाला लल्ला छोटा बालक। बिल्कुल वो तो माता पिता के साथ ही सोएगा, तो कभी बड़े ही नहीं हुए। एक क्षण भी भगवान ने हनुमान जी को अलग नहीं किया। कारण क्या था? हनुमान जी में 3 गुण थे, और जिसमें 3 गुण होंगे भगवान उसे हाथ पकड़कर अपने पास बिठाएंगे। पहला, हनुमान जी ने अपना कोई नाम नहीं रखा। आप में से किसी को हनुमान जी का नाम मालूम हो तो आज बता दीजिए, अभी 2 दिन और रहेंगे तब बता दीजिए। हनुमान जी का कोई नाम नहीं है। ये जो नाम लिए जाते हैं ये नाम नहीं है उनके, ये उनके गुण हैं। हनुमान अंजलि सूत वायु पुत्र महाबली, रामेष्ट फाल्गुन सकः पिंगाक्ष अमित विक्रम, उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशन,
लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीव दर्पहा, ये नाम नहीं है, ये उनके गुण है। हनुमान जिनकी हनु को तोड़ दिया था, जिन्होंने अपने मान को हनन कर दिया था। हनुमान अंजनी सूत है, अंजनी के पुत्र हैं। रामेष्ठ फाल्गुन सखा, अर्जुन के ये सखा हैं। उनके जितने भी नाम है, हनुमान, अंजनी सूत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ठ, फाल्गुन सखा, नाम नहीं। हनुमान जी से पूछा कि आपने नाम क्यों नहीं रखा? बोले नाम के साथ बदनाम शब्द जुड़ा रहता है, जो है नाम वाला सब जानते हैं। इसलिए आज तक लंका में उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखाई गई, क्योंकि नाम ही पता नहीं था, नाम ही पता नहीं था। रावण भी, जब रावण को अंगद गए हैं तो रावण ने कहा, है तुम्हारे उसमें है कौन? तुम्हारा जो मालिक है वो तो स्त्री के विरह में रोते 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 वैसे ही कमजोर हो गया है, और वो जो उसका छोटा भैया है वो भी उसके साथ रोता रहता, उसमें कोई दम ही नहीं है। और वो जो जामवंत है, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सुग्रीव, वो तो कायर कमजोर, वो तो भगोड़ा है। अच्छा, नलनील वो तो इंजीनियर है, शिल्प कर्म जाने नल नीला, वो तो इंजीनियर है। तुम्हारी सेना में है कौन जो मुझसे? हाँ, है कप एक महाबलशीला, एक बंदर बहुत है ताकतवर। तो अंगद जी ने पूछा कि उसका नाम क्या है? रावण बोला नाम ना है मालूम, वहां को काम मालूम है। क्या काम है? वो आवा प्रथम नगर जेई जा रहा, जब वो आया था उसने मेरे लंका को जला के राख कर दिया, अशोक वाटिका को ध्वंस कर दिया, मेरे बेटे को मार कर चला गया, नाम मालूम नहीं। इसलिए अभी तक वो रिपोर्ट ही क्लियर नहीं हुई है हनुमान जी के खिलाफ, वो पैनिक बढ़ी हुई है। हनुमान जी ने नाम नहीं रखा। हनुमान जी चाहते कि मेरा नाम नहीं, मेरे भगवान का नाम ले। लोगों ने कहा कि आपने नाम क्यों नहीं रखा, क्या करोगे? बोले आपके नाम का स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे। अरे बोले भले आदमी, बंदर का भी कोई नाम होता है क्या? है, बंदर का भी नाम होता है। और सुनो, नाम तो हम नहीं बताएंगे अपना, लेकिन हमको अपने नाम की महिमा मालूम है। आपके नाम की महिमा भी है? बोले हाँ, बड़ी भारी महिमा है। तो अब महिमा ही बता दीजिए। तो हनुमान जी महिमा बता दे। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दीन ताहि न मिलई आहारा, तेहि दीन ताहि न मिलई आहारा। अगर सवेरे सवेरे कोई हमारा नाम ले दे, उसको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। बताऊं? बोले बिल्कुल नहीं। भोजन का भूखा आदमी हनुमान जी का नाम ही लेना पसंद नहीं करता। और मैंने सुना है कई लोगों ने तो अपने सोने वाले कमरे में से हनुमान जी का फोटो हटा दिया है। उठते ही कहीं इनका मुंह देखा तो दिन भर कुछ रोटी नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगा। कैसी विचित्र बात। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उसका नाम लेने पर रोटी न मिले। हमको देखो, माल खाते खाते नाक में दम है, क्योंकि हम सवेरे उठते हैं, सबसे पहले हनुमान जी का द्वादश नाम बोलते। उठते ही पहला काम है हमारा हनुमान अंजनी सूत, वायुपुत्र महाबली, रामेष्ठ फाल्गुन सखा, पिंगाक्षमित विक्रम, उदतिक्रमणश्चैव, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीव दर्पा। उसके बाद करते कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूलेत गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर अपने तखत से पैर उतारने से पहले फिर धरती को स्पर्श करते हैं। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तर मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्व। प्रातःकाल हनुमान जी का सुमिरण करते, चांदी के सजे हुए थालों में माल भरे आते हैं। मतलब हनुमान जी का नाम, हनुमान जी कहते चिंता मत करो, चाय भी फीकी पिलवाऊंगा, चाय में भी चीनी नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी नाम छोड़ा, मेरे प्रभु का नाम ले, नाम। दूसरा, हनुमान जी ने अपना रूप बिगाड़ा, रूप बिगाड़ा। कितना क्रूर।
मरकट बदन भयंकर दे। किसी की मजाक बनानी है तो कहते ना, देखो कैसा बंदर जैसा मुंह हो गया है इसका, रूप बिगाड़ दिया। हनुमान जी चाहते हैं कि मेरे दर्शन को कोई ना आए, मेरे प्रभु का सब लोग दर्शन करें। इसलिए भगवान के द्वार पर बैठ गए, भगवान के द्वार पर बैठ गए कि मेरा कोई दर्शन न करे। तो भगवान ने कहा कि यहीं बैठेगा तू, मेरा दर्शन बाद में करेगी दुनिया, पहले तेरा दर्शन करेगी। बैठ, राम द्वारे तुम रखवारे। तो एक दिन लखनऊ के ही रहे होंगे, अच्छे 3 4 5 लोग दर्शन करने गए हनुमान जी का। तो देखा मरकट बदन भय, खौ खौ किया तो भागे वहां से। हनुमान जी दौड़े रहे, भागते को रुको रुको रुको, क्यों भाग रहे हो, कैसे आए थे? अरे बोले आपका दर्शन करने आए थे। तो भाग क्यों रहे हो? बोले इतना भयंकर रूप आपने बना रखा है। तो हनुमान जी ने कहा कि बंदर का भी कोई दर्शन किया जाता है क्या है? अरे दर्शन करना है तो किसी सुंदर का करो। तो बोले बस सुंदर कौन है? बोला आओ मेरे साथ, और हाथ पकड़कर सबको खींच कर ले गए और बिल्कुल भगवान के सिंहासन के सामने जाके खड़ा कर दिया। वो देखो सुंदर दर्शन, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, और संग में सज रही है, और संग में सज रही है मिथिलेश की कुमारी, और संग में सज रही है मिथिलेश की कुमारी, फूलों में सज रहे हैं सुंदर सा मुकुट सिर पर, शोभित है किस अदा से, सुंदर सा मुकुट सिर पर, शोभित है किसी अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, अनमोल बिक रही है, अनमोल बिक रही है ये मधुर छवि तुम्हारी, अनमोल बिक रही है ये मधुर छवि तुम्हारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं बहिया गले में डाले, जब दोनों मुस्कुराते, बहिया गले में डाले, जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यार लगते, सबके ही मन को भाते, सबको ही प्यार लगते, सबके ही मन को भाते, इस मोहनी छवि पे, इस मोहनी छवि पे मन बार बार बार, इस मोहनी छवि पे मन बार बार बार, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे। बंदर का नहीं, सुंदर का दर्शन करो।